दोस्तों, हाल ही में मैंने विच बोर्ड नामक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म देखा है जिसे चक रसेल डायरेक्ट करे हैं। ये फिल्म प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है और इसे देखने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। वैसे आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग पे बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में ईयर 1693 का सीन दिखाया जाता है, जहां फ्रांस के लोरेन प्रोविंस जंगल के अंदर हम कुछ औरतों को देखते हैं जो कि बॉन फायर के अराउंड चैंटिंग्स एंड डांस कर रही थी। इस जगह पे एक ट्री थी जिसके ऊपर कई इंसानी पाम्स यानी कि हथेली होती है ना, वो लटके हुए थे। ये सेटअप ऐसा था जिसे देख के इट वॉज क्लियर कि यहाँ किसी तरह का विच रिचुअल हो रहा था। इनफैक्ट हम एक मेन विच को भी देख पाते हैं जो कि अपने हाथ में एक बिल्ली पकड़ी हुई थी। यहाँ एक आदमी भी इन विचेस के कब्जे में था और ये आदमी कह रहा था कि उसे मेन विच को तभी खत्म कर देना चाहिए था जब उसके पास मौका था। ये सुनकर विच हंसती है और उसके सामने हम व्यूअर्स एक अजीब सा विच बोर्ड देख पाते हैं। विच इस बोर्ड के ऊपर एक अजीब सा पेंडुलम लटकाती है जो कि इंसानी उंगली की कंकाल से बना था। ये पेंडुलम नाचते हुए एक पर्टिकुलर साइन पर रुकता है जो कि हैंड सिंबल था और इसका मतलब था कि आदमी के हाथ अलग कर दिए जाएंगे। कुछ औरतें चैंटिंग्स करते हुए आदमी के हाथ को अलग करने आती हैं, लेकिन तभी यहाँ कुछ मर्द लोग घोड़े पे आते हैं जो कि इन विच जैसी औरतों पर अटैक कर देते हैं। इससे यहाँ भगदड़ मच जाती है और ये मर्द लोग गन्स वगैरह ले आए जिसकी मदद से ये विचेस को हंट करना शुरू करते हैं। इस हाथापाई में दोनों साइड से लोग खत्म होते हैं और अंततः मर्द लोग न सिर्फ बंदी हुए आदमी को आज़ाद करते हैं बल्कि ये मेन विच को पकड़ भी लेते हैं। इस सब के दौरान विच बोर्ड वहीं गिर जाता है और इसी पॉइंट पे फिल्म का टाइटल आता है। यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ दो चोर न्यू ऑर्लियंस म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में चोरी करने आए हैं और इनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ विच बोर्ड को चुराना। जी हाँ दोस्तों, वही विच बोर्ड जिसे हमने स्टार्टिंग सीन में देखा था और करंटली ये बोर्ड इस म्यूजियम में है। अब इन दो चोर में से एक लालची चोर चाह रहा था कि वो और चीजें भी चुरा ले, लेकिन दूसरा नॉर्मल चोर उसे ऐसा करने से मना करता है। इसी बात को लेकर दोनों चोर में हाथापाई हो जाती है और यहाँ का अलार्म भी बज उठता है। हाथापाई में लालची चोर को गोली लगती है, वहीं नॉर्मल चोर के सर पे चोट आती है जिससे वो गिर जाता है। लालची चोर समहाउ विच बोर्ड चुराता है, देन चोटिल हालत में गार्ड्स वगैरह को खत्म करता है और समहाउ यहाँ से भाग भी जाता है। यहीं पे सीन कट होता है और अगले सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि साथ मिलके एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करने वाले थे। इनफैक्ट ये सारे दोस्त अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स इस रेस्टोरेंट में झोंक चुके हैं और ये रेस्टोरेंट न्यू ऑर्लियंस के फ्रेंच क्वार्टर एरिया में खुलने वाला है। नाउ रेस्टोरेंट का प्राइमरी ओनर क्रिश्चियन रहने वाला था और क्रिश्चियन की मदद उसकी गर्लफ्रेंड एमिली भी कर रही थी। इनके साथ कुछ और लोग थे लाइक रिची, जैक, जैकी एक्सेट्रा। ये सभी फिलहाल जंगल एरिया में फ्रेश ऑर्गेनिक मशरूम्स कलेक्ट कर रहे थे ताकि इससे ये लोग फ्रेश फूड प्रिपेयर कर सकें। इसी दौरान एमिली को फील होता है कि जंगल में से कोई उसे घूर रहा है, लेकिन अगले ही क्षण वहां कोई नहीं था। देन एक कैट इमली को दिखती है और ये वही कैट है जिसे हमने विच के हाथों में भी देखा था। इस कैट का पीछा करते हुए इमली को जंगल में एक बैग मिलता है जिसके अंदर वही चुराया हुआ विच बोर्ड था। जी हाँ दोस्तों, इमली इस बोर्ड को उठा लेती है, देन इसे क्रिश्चियन को दिखाती है और ये दोनों बोर्ड अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि ये एंटीक आइटम जैसा दिख रहा था जो कि इनके रेस्टोरेंट के डेकोर का पार्ट बन सकता था। हालांकि ये दोनों नोटिस नहीं करते कि जहां ये विच बोर्ड पड़ा था उससे कुछ ही दूर पर उस लालची चोर की लाश पड़ी थी जो कि इस बोर्ड को चुरा के भागा था। वहीं दूसरी तरफ कहानी नॉर्मल चोर पे फोकस करती है जो कि किसी अलेक्जेंडर बैप्टिस्ट नामक बंदे के घर पे था और हम समझ पाते हैं कि बैप्टिस्ट ही इस नॉर्मल चोर को विच बोर्ड चुराने के लिए पैसे दिया था। बट ऑफकोर्स चोर फेल हो गया और वो फेलियर का ब्लेम लालची चोर पे डाल रहा था। बैप्टिस्ट को समहाउ पता था कि लालची चोर खत्म हो चुका है। इनफैक्ट बैप्टिस्ट यहाँ सिटी के मैप के ऊपर एक पेंडुलम लटकाता है जिससे उसे ये तक अंदाजा लग जाता है कि फिलहाल विच बोर्ड कहाँ है। अब बैप्टिस्ट के साथ 3 लड़कियां भी थीं जो कि ट्रिपलेट्स थीं और ये आशा एंसेस्टर्स थीं। ये लोग नॉर्मल चोर के सामने एक अजीब सा कोल्ड्रिन लाती हैं और एकदम से हम नोटिस करते हैं कि चोर किसी रिचुअल जैसे सर्कल में बैठा है।
फिर आशा सिस्टर्स चोर के गले पर अटैक करके उसका खून इस कॉल्ड्रन में कलेक्ट करती हैं और ये चोर तो ऑफकोर्स खत्म हो जाता है। चोर का खून भी इस रिचुअलिस्टिक सर्कल में स्प्रेड होता है। नाउ कमिंग बैक टू क्रिश्चियन एंड हिज फ्रेंड्स। वेल, रेस्टोरेंट ओपनिंग से पहले ये लोग फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए पार्टी रखते हैं ताकि वो लोग फूड टेस्ट कर सकें और जेन्युइन रिव्यू दे सकें। इस पार्टी में ब्रूक नामक लड़की भी आती है जो कि क्रिश्चियन की एक्स गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। ब्रूक मिस्टिकल आइटम्स और उसकी हिस्ट्री वगैरह में काफ़ी इंटरेस्टेड रहती थी। इनफैक्ट यही उसका डोमेन ऑफ वर्क भी था। ब्रूक के आने से इमली थोड़ा अजीब फील करती है और हमें इमली के बारे में भी कुछ बातें पता चलती है। इमली पहले ड्रग एडिक्ट हुआ करती थी जिसके कारण उसे रिहैब में जाना पड़ गया था, लेकिन पिछले 8-9 महीने से इमली क्लीन है एंड शी इज़ फीलिंग बेटर नाउ। हमें एक और बात पता चलता है कि इमली की जो एंगेजमेंट रिंग है वो शिफ्टिंग करते वक्त कहीं खो गई है। अब मौका पाके इमली ब्रूक को वो विच बोर्ड दिखाती है, आस्किंग कि ये क्या चीज़ है। ब्रूक बताती है कि ये बोर्ड उईजी बोर्ड से भी पहले की चीज़ है, अराउंड 1600-1700 का आइटम है और उईजी बोर्ड इसी से इंस्पायर हुआ था। ब्रूक कहती है कि ये एक ऑथेंटिक बोर्ड है और वो यहाँ बोर्ड पर बने सिंबल्स पे भी ध्यान देती है। ब्रूक बताती है कि इस बोर्ड पर कुछ स्विंग करके यूजुअली आपको आपके सवाल का जवाब मिलता है और आत्माओं से बातें भी हो सकती है। इमली तुरंत अपनी नेकलेस निकाल के उसे एज अ पेंडुलम यूज़ करती है, लेकिन यहाँ कोई मूवमेंट नहीं होता और इससे इमली को लगता है कि ये बोर्ड वर्क नहीं करता। लेकिन तभी घर के फायरप्लेस से एक कौवा निकलता है जो कि जल रहा था और वो घर में उड़ने लगता है, इधर उधर आग लगाने लगता है। इससे यहाँ अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन समहाउ लोग खिड़की खोल के इस कौवे को बाहर निकालते हैं और घर के आग को भी बुझाते हैं। खैर, अगले दिन सभी रेस्टोरेंट के मेन्यू फाइनलाइज करने के लिए फूड आइटम्स बनाने लगते हैं। वहीं इमली को इस विच बोर्ड के बीचों बीच एक आई दिखती है जो कि टर्न होती थी। इसी वुडन आई को निकालने पे अंदर एक स्पेस होता है जिसमें वही फिंगर बोन वाला पेंडुलम था जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। इमली इस पेंडुलम और लेकर सवाल करती है कि उसका एंगेजमेंट रिंग कहाँ है और ये पेंडुलम एक्चुअली में कंपास की तरह मूव होके इमली को गाइड करता है। ये पेंडुलम वापस से उस हैंड सिंबल पे पॉइंट करता है और इसी के पैरेलल में क्रिश्चियन, रिची और जैक फूड बना रहे थे। चाहे रिची को खिड़की के बाहर वही सेम कैट दिखती है, इनफैक्ट डंपस्टर के पास ढेर सारी कैट्स थीं। रिची बार बार कह रहा था कि उसे वो विच बोर्ड प्रॉब्लमैटिक चीज़ लग रही है, लेकिन क्रिश्चियन इस बात पे ध्यान नहीं देता। तभी किचन में नीचे थोड़ा वाटर या ऑयल स्पिल होता है, देन स्लाइसिंग मशीन अपने आप ऑन होता है। इसके बाद ऐसा कोइंसिडेंस बनता है कि रिची इस स्पिल पे फिसलता है और उसका हाथ स्लाइसिंग मशीन में घुस जाता है जिससे उसकी हथेली ही कट जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये देख के क्रिश्चियन फ्रीक आउट करता है और वो खून रोकने की कोशिश करता है ताकि ब्लड लॉस ना हो। देन क्रिश्चियन रिची का कटा हुआ हाथ ढूंढता है, लेकिन वो बिल्ली इस हाथ को ले बाहर भाग जाती है। ये लोग एम्बुलेंस बुलाते हैं, लेकिन एक्सट्रीम ब्लड लॉस के कारण रिची नहीं बच पाता। इसी सब के बीच दो और चीज़ें होती हैं। पहली ये कि इमली को वाकई अपनी एंगेजमेंट रिंग मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ विच बोर्ड, और हम ये भी देखते हैं कि वो जो कैट थी वो रिची का हाथ खा रही थी। वैसे इस मूवी के दौरान हम हमेशा कैट को देखते हैं, तो मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा। और कैट काइंड ऑफ एक सिंबलिज्म है विच का, मतलब जो हमने मेन विच भी देखा था स्टार्टिंग के सीन में, उसकी गोद में भी एक कैट थी और ये वही सेम कैट है। एनीवेज, तो इसके बाद रिची की फ्यूनरल का सीन आता है जहां जेसी नामक बंदा इमली से मिलने आता है। जेसी एक्चुअली वो बंदा है जो कि हमेशा इमली को ड्रग्स वगैरह सप्लाई किया करता था और इसीलिए जेसी को देख क्रिश्चियन बहुत भड़कता है और उसे यहाँ से भगा देता है। फ्यूनरल के बाद उस रात इमली के पास वही कैट आ जाती है और इमली इस कैट को पालने का सोचने लगती है। इनफैक्ट हम समझ पाते हैं कि इमली विच बोर्ड की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी और इन दोनों बातों से क्रिश्चियन कंफर्टेबल नहीं था। इमली के सोने के बाद क्रिश्चियन विच बोर्ड के बारे में गूगल करता है, जहां उसे पता लगता है कि 1996 में किसी रिचुअल के तहत एक कत्ल हुआ था और इस रिचुअल में विच बोर्ड का ही इस्तेमाल हुआ था, मतलब एक औरत खत्म हुई थी। वहीं इमली सो रही होती है और टेबल पे रखे विच बोर्ड के ऊपर लटका पेंडुलम अपने आप ही हिलने लगता है। इससे लाइट्स फ्लिक होती हैं और हमें उस लालची चोर की लाश दिखाई जाती है जिसके अंदर से एक अजीब स्किनलेस जानवर निकलता है, अगेन शायद कैट। फिर एकदम से इमली की नींद खुलती है और अगले ही क्षण बेड से कई हैंड्स निकलते हैं जो कि इमली को बेड के अंदर खींच लेते हैं। इसके ठीक बाद इमली खुद को 1690s में पाती है, जहां औरतें विच वाले
रिचुअल्स कर रही थी और इमली वहाँ अपनी बेड सहित ट्रांसपोर्ट हो गई थी। मतलब रियली नहीं हुई है ट्रांसपोर्ट, मेंटली उस जगह पे है। यहाँ जो मेन विच थी वो लेविटेट करते हुए इमली की तरफ बढ़ती है, जिससे इमली चिल्लाती है और अगले ही क्षण इमली खुद को प्रेजेंट टाइमलाइन में पाती है, जहाँ क्रिश्चियन आके इमली को संभालता है। इनफैक्ट क्रिश्चियन को शक होने लग गया था कि कहीं जैसी फिर से इमली को ड्रग्स वगैरह तो नहीं दे दिया, जिसे कंज्यूम करने के बाद इमली ऐसे बिहेव करने लगी है। अब यहाँ आश्चर्य की बात ये थी कि विच बोर्ड बेड पे इमली के करीब था, जबकि विच बोर्ड को टेबल पे देखे थे। हाँ दोस्तों, मैं एक और बात मेंशन कर दूं कि अब तक न्यूज़ में ये आने लग गया था कि म्यूजियम से एक विच बोर्ड चोरी हुई है और इमली इस न्यूज़ को देख ली थी। यानी कि इमली को पता था कि ये विच बोर्ड चुराया हुआ आइटम है। स्टिल वो इसे ना तो रिटर्न करना चाहती थी, ना ही वो ये बात क्रिश्चियन को बताती है। जो भी हो, क्रिश्चियन अब तक इमली को लेकर परेशान होने लग गया था और ऐसे में वो अपने एक्स ब्रूक से मिलता है। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन के हिसाब से इमली अजीब तब से बिहेव करना शुरू करती है जब से ये विच बोर्ड घर में आया है, और इस विच बोर्ड के बारे में ब्रूक ही और डिटेल्स निकाल सकती है। ब्रूक बताती है कि ये बोर्ड एंशिएंट विकन प्रैक्टिस से रिलेटेड है और इसके बारे में ब्रूक से ज़्यादा उसका एक फ्रेंड जानता है। विका काइंड ऑफ एक फेथ है जिसे आज भी कई लोग प्रैक्टिस करते हैं, और इसके बारे में जानने के लिए क्रिश्चियन को ब्रूक के साथ उस आदमी के घर जाना होगा जहाँ आज एक पार्टी है, मतलब वही जो ब्रूक का फ्रेंड है। दूसरी तरफ इमली नहा रही होती है जब कुछ असाधारण गतिविधियां होती हैं, जिसके अंत में बाथटब से कुछ हैंड्स इमली को टब के अंदर खींच लेते हैं। इससे इमली खुद को काले पानी में पाती है, जहां उसे पास्ट का एक विजन आता है। ये विजन लेट 1600s का था, जब फ्रांस के किसी गांव में अमीलिया नाम की औरत थी और वो हर्ब्स वगैरह का इस्तेमाल करके लोगों को हील करती थी। लेकिन गांव का जो बिशप था ग्रोगन, वो अमीलिया को एक विच मानने लग जाता है और ऐसे में पूरा गांव अमीलिया के खिलाफ था। बिशप ग्रोगन अकेले में अमीलिया से कहने लगता है कि वो अपनी ब्यूटी का इस्तेमाल करके सेटन को अट्रैक्ट की है और डेविल तुम्हारा लव है। ये कहने के बाद ग्रोगन अमीलिया को टच करने की कोशिश करता है और अमीलिया रेजिस्ट करती है, और इस गुस्से में ग्रोगन अपने हथियार से अमीलिया के शक्ल पे मारता है, जिससे अमीलिया के फेस पे परमानेंट स्कार्स आते हैं। अब दोस्तों, ये वही स्कार्स हैं जिसे हमने विच के फेस पे भी देखा था, विच मीन्स कि अमीलिया ही आगे जाके विच बनेगी, जो मेन विच थी। खैर दो, जिसके बाद ग्रोगन अमीलिया को गांव छोड़ के भागने कहता है और गांव वाले भी अमीलिया पे पत्थर बरसा देते हैं, सेइंग कि वो एक विच है। जाते जाते अमीलिया कह जाती है कि तुम लोग मुझ जैसे साधारण औरत को विच करार दिए, तो आगे मैं तुम्हें विच बन के ही दिखाऊंगी। अमीलिया ये कह के जंगल में भाग जाती है और वहाँ का मौसम भी बदल जाता है। इसी पॉइंट पर प्रेजेंट टाइम वाली जो अपनी एमली है, उसका विजन टूटता है और वो खुद को वापस शावर में ही सही सलामत पाती है। दूसरी तरफ क्रिश्चियन और ब्रूक उस अमीर बंदे के घर जाते हैं जो कि विकन प्रैक्टिस का एक्सपर्ट था, एंड ही वाज नन अदर देन अलेक्जेंडर बैप्टिस्ट। बैप्टिस्ट क्रिश्चियन को वेलकम करता है और यहाँ हम अजीब सी मास्क पार्टी देखते हैं, जहाँ वो ट्रिपलेट्स भी थीं। क्रिश्चियन को ये सब अजीब लगता है, लेकिन बैप्टिस्ट बताता है कि आज फेस्टिवल ऑफ समर सोल्स्टिस है, जो कि सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ एक अजीब बात ये होती है कि बैप्टिस्ट कहता है कि वो क्रिश्चियन और ब्रूक के बीच कनेक्शन फील कर पा रहा है, जबकि क्रिश्चियन का कहना था कि ब्रूक बस उसकी दोस्त है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही बैप्टिस्ट ये बोल के अपना हाथ क्रिश्चियन के कंधे पर रखता है, क्रिश्चियन इमेजिन करता है कि वो ब्रूक के साथ इंटीमेट हो रहा है। ऑल्दो ये भ्रम तुरंत टूट जाता है। इसके बाद बात विच बोर्ड पे आती है, जिसे पेंडुलम बोर्ड्स भी कहा जाता है, और बैप्टिस्ट बताता है कि ऐसे बोर्ड 1733 के दौरान पोप द्वारा आउटलॉड हो गए थे, यानी काइंड ऑफ बैन हो गए थे। उस टाइम पे अगर कोई ऐसे बोर्ड्स रखता था तो उसे स्टेक पे जिंदा जला दिया जाता था। ब्रूक बोर्ड की ड्राइंग बना के बैप्टिस्ट को दिखाती है और बैप्टिस्ट बताता है कि लेट 1600s के दौरान फ्रांस के छोटे गांव में एक ट्रैवलर पहुंचता है। ये ट्रैवलर बताता है कि गांव के सभी मर्द, औरत, बच्चे, मतलब जो कोई भी था, सब के सब बुरी तरह से खत्म पड़